हाँ तो भाई टीए आर्मी की तैयारी कर रहे सारे जवानों को, मेरे देश के भावी सोल्जर्स को एक बार फिर से राम राम नमस्कार जय हिंद। भाई स्क्रीनिंग या एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार जो है इतना बड़ा बदलाव क्यों हुआ है, और इसके जो नंबर हैं वो नंबर जुड़ेंगे क्या फाइनल मेरिट में, और जो साथियों किस हिसाब से ये टेस्ट जो है लिया जा रहा है, जो कैंडिडेट दे के आए हैं वो क्या क्या उनसे पूछा गया, किस हिसाब से टेस्ट हुआ था, क्या इसकी कहानी थी, सारी अपन इस वीडियो में साथियों बात करेंगे। क्योंकि बहुत ज्यादा आप लोगों के कमेंट इसी टेस्ट को लेके आ रहे थे, और काफी जोन के कैंडिडेट मतलब बाकी जोन के कैंडिडेट भी जो है वो भी कमेंट कर रहे थे कि हमारे जोन में भी जो है ये टेस्ट होगा, क्योंकि हम लोगों को अभी तक इसका कोई अपडेट नहीं मिला है। तो भाई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डाला हुआ है कि कौन कौन से जोन में कौन कौन सी यूनिट के अंडर में अगर आपने भर्ती देखी है तो आप लोगों का जो है ये टेस्ट होने वाला है, बाकी किसी का भी नहीं होगा। भाई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। दूसरा यार, देखो जिस रैंक से भर्तियां हो रही है ना, जीडी क्लर्क ट्रेडमैन, इस हिसाब से मतलब ओआर रैंक से जो है भर्ती हो रही है, उसमें ये टेस्ट कराना उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लेकिन फिर भी इस बार जो ऑफिसर्स के लिए जो टेस्ट होता था, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो होता था, उसके उसी के अंदर से एक पार्ट निकाल के जो है इस बार आपका जो एडिप्टिव, जैसे पहले आपने देखा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ भी तो ये, लेकिन अगर आपने किसी ने भर्ती देखी होगी अभी आर्मी एयरफोर्स नेवी की जो अग्निवीर के तहत जो भर्तियां चल रही हैं उन सभी में एडेप्टिबिलिटी टेस्ट ऐड किया गया है। उसी के बेस में इसमें भी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट था, लेकिन उनमें जो एडेप्टिबिलिटी टेस्ट होता है उसके हिसाब से मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि किस हिसाब से इसके अंदर क्या हो सकता है, लेकिन साथियों इसमें कहानी पूरी बदल दी गई है इस बार से। तो आप ये सोच सकते हैं कि बहुत ज्यादा कैंडिडेट होने की वजह से और सीट जो है कम होने की वजह से भीड़ को कम करने के लिए ये लाया गया हो, या फिर आप कुछ भी समझ सकते हैं कि भाई इसमें जो है प्रोसेस ऐड ही कर दिया गया हो, लेकिन सभी यूनिटों के लिए तो नहीं है। सिर्फ मैंने आपको बताया होम एंड हेल्थ की जो यूनिटें हैं, जो मैंने एक वीडियो में बता दिया था कि इन यूनिट में जिस कैंडिडेट ने भर्ती देखी है उसी को ये टेस्ट देना होगा, ठीक है। लेकिन इस टेस्ट को मतलब जो कैंडिडेट दे के आए हैं वो जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं एसएसबी में जो होता है, अगर कोई कैंडिडेट देने गया होगा तो उसको पता भी होगा, 5 दिन तक लगभग चलता है, उसी में से एक पार्ट को निकाल के उसी का प्रोसेस जो है इस टेस्ट में ऐड किया गया है साथियों, जिसमें मैं आपको बता दूं किस हिसाब से क्या करवाया जा रहा है कैंडिडेट से, और फिर अपन बाद में बात करेंगे जो इसके नंबर दिए जा रहे हैं क्या वो भी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें बताऊं किस हिसाब से क्या करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो एक तो आपको पिक्चर दिखाई जाती है जिसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी होती है, ठीक है। वो आप में देखेंगे उस पिक्चर पे आप किस हिसाब से स्टोरी लिख सकते हो। दो, आपको अपनी लाइफ के कुछ यादगार, आपकी लाइफ का जो है यादगार पल उसमें आपको लिखने पड़ेंगे, और आपने उससे क्या सीखा है उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 3, आपको जो है रीजनिंग के, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको सोल्व करने होंगे। तो ये तो हो जाएंगे आपके 60 नंबर के, जो जिस हिसाब से नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं 20-20-20 करके 60 नंबर का, और उसके अलावा 20 नंबर का जो बना रहे हैं साथियों, आपको 20 आइटम दिखाए जाएंगे कुछ भी आपको स्क्रीन पे, और वो सिर्फ 10 सेकंड तक आपको दिखाया जाएगा, और उसके लिए 1 मिनट आपको दी जाएगी उसके बारे में लिखने के लिए। तो ऐसा करके आपको 20 आइटम दिखाए जाएंगे, सभी आपको 10 सेकंड के लिए दिखाए जाएंगे, और फिर आपको 1-1 मिनट जो है उसके ऊपर लिखने के लिए मिलेगी साथियों, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है 80 नंबर का, वो बता रहे हैं कि भी 80 नंबर का ये प्रोसेस जो है आपको, वैसे जिसको पता है बढ़िया बात है, जिसको नहीं पता बता दो, एसएसबी के ही प्रोसेस से ये एक पार्ट निकाल के जो है, जो ऑफिसर्स के सिलेक्शन के लिए जो एसएसबी लिया जाता है उसी से एक पार्ट निकाल के रखा गया है आप लोगों के सिलेक्शन के लिए। इस बार ये पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ये टेस्ट में जो है ये ऐड किया गया है, इससे पहले ऐसा नहीं होता था सिलेक्शन प्रोसेस में। अब बात आती है कि ये जो नंबर जो 80 नंबर हो गए, क्या ये फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। इस हिसाब से जो जीडी वाले कैंडिडेट हैं उनके 100 नंबर फिजिकल के, 100 एग्जाम के, और इस हिसाब से 80 इसके, तो 280 पे मेरिट बढ़नी चाहिए। लेकिन इसमें साथियों वैसे अभी तक डाउट ये है कि अगर जो यूनिट होम एंड हर्थ में आ रही हैं, जिन जोन के अंडर में जो यूनिट में ये भर्ती करवाई जा रही है, और बाकी जो यूनिट है उनमें तो ये टेस्ट हो नहीं रहा, सिर्फ इन्हीं में हो रहा है, तो इनकी मेरिट 280 पे और उनकी मेरिट 200 पे किस हिसाब से बनेगी, उस हिसाब से मेरिट का सिस्टम साथियों नहीं बैठ पाएगा। जहां तक मैं आपको बता दूं, ये टेस्ट में एक रेशियो रखा जाएगा कि भाई 50% मार्क जो कैंडिडेट अचीव कर लेता है उसको पास और बाकी को फेल कर दिया जाएगा। और जो पास होने वाला, एज पर नोटिफिकेशन भी अगर मैं बात करूं तो इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे, जिस हिसाब से नोटिफिकेशन में बताया गया है सिर्फ ये क्वालिफाई पर्पज के लिए है, और उस हिसाब से जो कैंडिडेट पास हो जाएंगे उनको जितने नंबर आए हुए हैं उन नंबरों के आधार के ऊपर मेरिट बनेगी। एग्जाम जो उन्होंने दिया, सो एग्जाम के नंबर जो आए थे उनके, उन नंबर के आधार के ऊपर मेरिट बनेगी। लेकिन अगर इसके नंबर जोड़ दिए जाते हैं तो 280 पे बढ़नी चाहिए, पर दिक्कत फिर वही आएगी, बाकी जो यूनिटें हैं उनमें तो टेस्ट हुआ नहीं, तो फिर मेरिट किस हिसाब से बनेगी, तो वो सिस्टम नहीं समझ में बैठेगा। अभी तक का तो देखो यही है, बाकी अगर कुछ अपडेट मिलता है किस हिसाब से इनकी क्या मेरिट बनेगी, जैसे फाइनल लास्ट जितने कैंडिडेट हैं सभी का हो जाएगा, उसके बाद जो डाटा साथियों मिलेगा आप तक जरूर भेजूंगा, कोशिश करूंगा इसका डाटा कलेक्ट करके कि किस हिसाब से अगर मेरिट में कुछ बदलाव हो सकता है। अगर इनकी 280 पे मेरिट बनती है, बाकी यूनिट की 200 पे बनती है, वैसे ऐसा होने का चांस नहीं है। मेरिट सबकी जो है फिजिकल
और एग्जाम के बेस पे बढ़नी चाहिए और उसी बेस पे बनेगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ अलग से डाटा मिलता है या ऐसा कुछ होता है, बदला होता है, तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और रही बात इस टेस्ट की, तो भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सभी कैंडिडेट आप ही के जैसे हैं, ठीक है। सभी की इसमें क्या है, माइंड का वो देखते हैं, माइंड मेमोरी की, कैंडिडेट का माइंड जो है किस हिसाब से वर्क कर रहा है, कितना शार्प है, ये सारी चीजें देखी जाए। वैसे तो इसी बार ऐड किया गया, थोड़ा सा टफ तो है, क्योंकि बाकी अगर आप देखा जाए तो बाकी जो भर्तियां हो रही हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वगैरह में, सभी में एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ऐड किया गया है। लेकिन उसका प्रोसेस ऐसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो आपका डाला है, अगर आप लोगों ने देखा तो उसमें जो मैंने बताया था उसी हिसाब के प्रोसेस से होना था। लेकिन इसमें जो है ये चेंज किया है, इस बार से पहली बार ये ऐड किया गया है। तो ये किस वजह से क्या चाहिए, तो भाई भीड़ को कम करने के लिए समझ सकते हैं, या फिर आप, मैंने आपको बताई दिया ये चीजें तो जो भी हैं। लेकिन जो कैंडिडेट का हो गया है टेस्ट, उनके काफी के कमेंट भी आए हुए हैं, उनसे मैंने रिव्यू भी लिया था भाई किस हिसाब से क्या रहा। तो सबका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना कि भाई मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ है तो मेरे नंबर कम रहेंगे क्या मेरा फाइनल सिलेक्शन में। और अगर कुछ इसके अलावा अगर अपडेट मिलता है ना भाई, इसके नंबर ऐड होने से लेके, तो अपन जरूर कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। बाकी फिर भी आपके दिमाग में कुछ डाउट हो रहा हो तो भाई उन कैंडिडेट्स के आप कमेंट भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां भी लोगों ने मैसेज कर रखे हैं, आप वहां भी जाकर डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमारी कोशिश रहती है सभी को रिप्लाई करने की। कुछ भी डाउट हो भाई पूछ लेना, कोशिश रहेगी सभी को बताने की। बाकी इस वीडियो में साथियों यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।